सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्री पंचकल्याण महार्हणार्हा वागात्मभाग्यातिशयैरुपेताः तीर्थंकराः केवलिनश्च शेषाः स्वस्ति क्रियां नो विषमा वहन्तु। हे शुद्धमूलोत्तरसद्गुणानां माधार भावा दनगारिसंज्ञा निर्ग्रंथवर्या निर्बद्धचर्या स्वस्ति क्रियां नो भीष्मा वहन्तु। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आत्माओं, आज गर्व कल्याणक का उत्तरार्ध द्वितीय दिन है और आप लोगों ने कल गर्भ आदि की कल्याण क्रियाएं देखी होंगी। जिन माता पिता के यहाँ ऐसी संतान गर्भ में आ रही है, जिस संतान ने कैसी भावनाएं की होंगी, और जहाँ वह संतान आ रही है, उन माता पिताओं ने कैसी भावना की होगी। कहते हैं भावना भवनाशिनी हुआ करती है, तो भावना भववर्धिनी भी हुआ करती है। अनादिकाल से यह संसारी प्राणी भववर्धिनी भावनाओं को भाता आ रहा है। भववर्धिनी भावनाएं कौन सी हैं? तो कहते हैं 4 संज्ञाओं की भावनाएं, 5 विषयों की भावनाएं और 5 पापों की भावनाएं, आर्त रोध ध्यान आदि की भावनाएं। ये भावनाएं संसार का वर्धन करती हैं और संसार की चारों गतियों के दुखों को वह संसारी प्राणी उठाता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी अच्छी अच्छी सुभावनाएं होती हैं जिनके माध्यम से भव का नाश होता है। और ऐसी भावनाएं भाने वाले प्राणी ऐसे महान तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त करते हैं और ऐसे माँ और पिता ऐसी संतान को प्राप्त करते हैं। कहते हैं जिस घर में स्त्री और पुरुष ये दोनों विवेकी हैं, वह घर मानो स्वर्ग की खान है, सुखों की खान स्वर्ग है। और उस घर में रहने वाली
जो स्त्री है वह देवी तुल्य है और जो पुरुष है वह देव तुल्य है, और वह घर स्वर्ग के समान है और देश जो है वह स्वर्ग लोक है, जिनके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। विवेक का अर्थ होता है कोई भी कार्य करते हैं सोच विचार करके करते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसा, कितना, कहाँ, क्या करना चाहिए, ये सब विवेक जिसके अंदर जागृत हो जाता है वह विवेकी पुरुष और स्त्रियां सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होती है, उनका यश सर्वत्र फैल जाता है। नीतिकारों ने बहुत अच्छे अच्छे लक्षण पुरुषों और स्त्रियों के बताए। चूँकि संस्कार की बात है इसलिए इन चीज़ों को आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। तो पुरुष कौन है? पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगई परिजनैः सह शास्त्रे बुद्धा रणे योद्धा पुरुषः पंच लक्षण। पुरुष के 5 लक्षण बताए गए। परीक्षा कर लो। सबसे पहले पात्रे त्यागी, यानी जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों में अपने धन का उपयोग करता है, अपने द्रव्य का उपयोग करता है, त्याग करता है, दान देता है। ऐसे दान के सप्त क्षेत्रों में अपने धन का सदुपयोग करता है, ऐसा पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण बताया गुणे रागी, जो गुणवान होते हैं। गुण किसे कहते हैं? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन आदि ये गुण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन गुणों से युक्त जो ऐसे पूज्य पुरुष हुआ करते हैं उन गुणों में अनुराग रखना, गुणवानों में अनुराग रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होना, ये दूसरा लक्षण है। तो तीसरा लक्षण कहा कि भोगई परिजनैः सह, जो अपने परिवार के साथ सुख दुख में शामिल रहता है, उनके साथ धर्म का अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान में वह शामिल हो जाता है, और सांसारिक कार्य होते हैं उनमें भी शामिल होता है, यानी सब मिलजुल करके रहते हैं। ऐसा एक लक्षण बहुत अच्छा लक्षण माना जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा पुरुष वही होते हैं जिनके कुल बड़े होते हैं। बड़ा कुल होने से उनका कुल बड़कुल कहना ले सकते हैं। इनके परिवार में, इनके कुटुंब में बहुत ये सब पुण्य से मिलते हैं। लेकिन आज इस कलिकाल में हीन भावना होने के कारण से लोग क्या चाहते हैं? बस हम दो और हमारे दो कि एक, आज एक भी नहीं चाहते। ये सब स्वार्थ की भावना, हीन की भावना, हीन भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो ऐसा होता है। और जब ऐसी भावना आएगी तो क्या धर्म की वृद्धि होगी, क्या उत्तम कुलों की वृद्धि होगी?
आप कहते तो हैं शांति धारा पढ़ते हैं, कुल वृद्धि रस्तु, ये रस्तु, वो अस्तु, ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन आप कर क्या रहे? तो एक लक्षण ये बताया, सबके साथ मिलकर के वह रहता है। और चौथा लक्षण बताया कि शास्त्रे बुद्धा, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। 4 अनुयोग कहे गए हैं, उन 4 अनुयोगों का थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। लेकिन आज शास्त्र के प्रति रुचि कितने लोगों की रहती है, आप देख लो। मंदिर में कितने पुरुष बैठ करके शास्त्र स्वाध्याय करते हैं? 2-4 लोग होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। शास्त्रे बुद्धा होना चाहिए। अगर ये शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान है तो फिर वह उसके अंदर विवेक जागृत होता है और वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। और रणे योद्धा, रण में क्या हो? युद्ध हो, कायरता न हो, धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, अपने समाज की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे। ऐसे 5 लक्षणों वाला पुरुष होता है। और ये लक्षण अगर आपके हैं तो आप सद्गति के पात्र होंगे, दुर्गति में नहीं जाएंगे, उन्नति करो। एक 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताई गई है। उसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। जब तक पढ़ाई चलती है तब तक वह बालक बालिकाएं कौन से आश्रम में हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम में है। और ऐसी जो पढ़ाई अपने जीवन में करता है, बहुत जल्दी वह अच्छी योग्यताओं को प्राप्त हो करके, अच्छे पदों को प्राप्त करके और धर्म की प्रभावना करता है। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा, कल एक जोड़ा तैयार होकर के यहाँ पर आया, हम लोगों के दर्शन करने के लिए पहुँचे। तो कहा, महाराज हम लोगों की भावना है कि हम लोग महा बड़े पात्र बनना चाहते हैं। अभी अभी विवाह हुआ है, देखो कैसी भावना। अभी अभी विवाह हुआ है और महापात्र बनकर के पंच कल्याणक में बैठ गए। ये क्या है? ये सब संस्कारों की बात है। जब हमारा भोपाल में चातुर्मास हुआ था, उस समय वह बालक भी हमारे पास आए थे और बताया कि महाराज हम दोनों का ऐसा व्रत है कि जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत से और पढ़ाई करेंगे। गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। ये संस्कार प्रत्येक बालक बालिका में आ जाएं तो कहना ही क्या है। और उन्होंने इस प्रकार से पालन किया और जैसे ही उच्च पद को प्राप्त भी कर लिया समाज में, और आकर के सर्वप्रथम विवाह के बाद पंच कल्याणक महोत्सव में मिल जाए, एक पुण्य से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे संस्कार अपने बालक बालिकाओं को तो संकल्पित कर दो कि जब तक, क्योंकि अगर नीति को छोड़ करके कार्य करोगे तो कभी अपने जीवन में सफल नहीं होगे। रावण नीति विशारद था, लेकिन उसने नीति का उल्लंघन स्वयं कर दिया और आज देखो अभी तक अपयश चल रहा है और दुर्गति में जाकर के दुख भोग रहा है। इस नीति का उल्लंघन नहीं करना।
और ये संस्कार अपने जीवन में लेते चले जाओ। इसी प्रकार से दूसरी तरफ ये पुरुषों की बात हो गई, तो दूसरी तरफ स्त्रियों की बात है, क्योंकि धर्म वृद्धि में ये स्त्रियां कारण बनती हैं। और जब धर्म वृद्धि में कारण बनती हैं तभी बन पाती हैं जब उनके पास ये गुण होते हैं। कौन से 5 गुण हैं? अनुकूला, जो अपने देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती हैं, अपने कुल के अनुकूल चलती हैं, अपने से बड़ों के अनुकूल चलती हैं, विवाह होने के बाद अपने स्वामी के अनुकूल चलती हैं। ऐसी स्त्रियां अनुकूला एक लक्षण को धारण करने वाली होती है। दूसरा लक्षण बताया सदा तुष्टा, जो हमेशा संतोष धारण करती है। ऐसा नहीं कि तृष्णा बढ़ती चली जा रही है और अपने परिवार के लोगों को भी इस प्रकार की प्रेरणा देती हैं कि जाओ तुम तो जैसे भी हो, जितने पाप करना पड़े पाप करो, लेकिन धन घर में आना चाहिए। ये सदा तुष्टा नहीं कहलाती। इसलिए एक लक्षण बताया सदा। स्त्रियां तो कभी इस प्रकार से वह व्यापार आदि करती नहीं। उनके लिए कहा गया है कि अपने ही घर में जो अपने पुरुष वर्ग होते हैं वह ये व्यापार आदि का कार्य करते हैं, स्त्रियां घर को संभालती हैं और व्यवस्थित चलती। लेकिन इस कलिकाल में अब अधिकतर स्त्रियां नौकरी की ओर और व्यापार की ओर आगे कदम बढ़ा रही हैं। फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने कुल की कन्याएं कहीं ऐसे दूसरों के यहाँ जाकर के नौकरी ना करें। हाँ, अगर पढ़ लिख करके उच्च पद प्राप्त करना चाहती हैं तो उनके लिए आशीर्वाद गुरु महाराज भी दे देते हैं कि ऐसे कार्य करो, उच्च पदों पर पहुँचो और अपनी समाज का नाम रोशन करो। नहीं तो लोभ में आकर के और छोटी छोटी नौकरियों के लिए इधर उधर आप अपनी कन्याओं को भेज देते हैं। ये काम उच्च कुल वालों के लिए शोभा नहीं देता। इसलिए आपको ये ध्यान रखना। अनुकूला सदा तुष्टा दक्षा, जो गृह कार्यों में कुशल होती है। गृह विज्ञान की कला जिसके अंदर आती है उसका घर बहुत अच्छा चलता है। चौथे नंबर पर साध्वी बताया, यानी जब तक वह पढ़ाई करती है ब्रह्मचर्य आश्रम से रहती है और विवाह होने के बाद वह संकल्प हो जाती है कि संसार में फिर जितने पुरुष वर्ग हैं उनको पिता पुत्र भाई की दृष्टि रखती है अपने पति को छोड़ करके। उस साध्वी लक्षण दिया, घर में रह करके भी साध्वी है। और एक लक्षण बताया विचक्षणा, यानी जो विदुषी है, विद्वान है, शास्त्रों का जिसको ज्ञान है, ऐसी वह स्त्री स्त्री नहीं साक्षात श्री है, लक्ष्मी का रूप है। और जहाँ ऐसे दोनों स्त्री पुरुष विवेकवान होते हैं उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और सर्वत्र उनकी प्रशंसा होती है। इसलिए ये गर्भ कल्याणक के दिन आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि भावना भाव अगर इस प्रकार से दंपति हैं तो उनके यहाँ
जो संतान आएगी वह संतान सामान्य संतान नहीं होगी। जैसे श्रीमंती के यहाँ संतानें आई, वो सामान्य नहीं, एक महा आचार्य के रूप में आप लोगों को यहाँ पर एक संतान तो निकली, दूसरी संतान भी उन्होंने भी, जो आज वर्तमान में आपके सामने योग सागर जी महाराज हैं, निर्यापक महाश्रमण के रूप में हैं, संघ का संचालन कर। दूसरे नंबर के महावीर जो आज वर्तमान में उत्कृष्ट सागर के रूप में आपके सामने हैं। तीसरे नंबर पर युग सागर जी निर्यापक श्रमण के रूप में हैं। तो चौथे नंबर के निर्यापक महाश्रमण जो अब आचार्य पद से सुशोभित हो रहे हैं, गुरुदेव के पट्टाचार्य पर आसीन हैं, ऐसे आज आपके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए वह आपको मिले हैं। और जिनकी पुत्रियां भी इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ी और स्वयं माता पिता भी वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। ये सब संस्कारों की बात है। ऐसे संस्कार वान जब माता पिता होते हैं तो उनकी पुत्र पुत्रियां सब संस्कारित हो जाती, चली जाती है। आज जमाना धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। आप लोगों को ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और ऐसे संस्कार अपने डालना। आज ये पंच कल्याणक हो रहा है। यहाँ पर जो माता पिता बने हुए हैं, पूर्व में भी जो माता पिता बने हुए हैं, जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं और उनका चयन हो जाता है और उनके गर्भ में जब संतान आती है तो वह माता पिता नहीं रहते, वह जगत माता पिता कहलाने लगते हैं। अब सिर्फ उनके ही माता पिता नहीं, पूरे तीनों लोगों के वह माता पिता हो जाते हैं और कहते हैं धन्य हैं ऐसे माता पिता जिन्हें ऐसे महान संतान को जन्म दिया। ये बात। और उसके बाद जब संतान उत्पन्न हो जाती है तो माता पिता वर्तमान में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं। ऐसी ये पंच कल्याणक की परंपरा चल रही है। बहुत दुर्लभ है। 24 माता पिता ऐसे होते हैं पूर्ण अवसर्पणी काल में जो ऐसी संतानों को जन्म देते। इसलिए भक्तांबर स्तोत्र में कहा गया है कि 100 नारी 100 सुत को जननी रहती 100 ठोर, तुमसे सुत को जनने वाली जननी यक्ति क्या है। ताराओं को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली। दिनपति को यानी सूर्य को जन्म देने वाली एक ही पूर्व दिशा है। बाकी सब दिशाएं ताराओं को धारण करती हैं, भरी पड़ी हुई है, लेकिन वह एक पूर्व दिशा ही प्रतापी सूर्य को जन्म। ऐसे ही कितनी माताएं हैं पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन ऐसे पुत्र को जो जन्म दे जो तीनों लोगों के नाथ कहलाएं, त्रिलोकी नाथ, ऐसी माता वह एक। लेकिन हमारे प्रभु ने, हमारे गुरुओं ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की और उन्होंने स्थापना निक्षेप का वर्णन कर दिया और कहा
कि स्थापना निक्षेप से जो यहाँ पर पंच कल्याणक कराता है उसमें माता पिता बनता है, वह भी उसी प्रकार के पुण्य को प्राप्त कर लेता है। अब कितने पंच कल्याणक करना है, कितने हो रहे हैं और कितने माता पिता इस प्रकार की अपनी भावनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, कितने भी कर सकते हैं। एक साथ अगर चाहें तो 24 माता पिता भी यहाँ पर 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक एक साथ करा सकते। ये सब किसकी बात है? तो ये सब स्थापना निक्षेप की बात है। आज वर्तमान में कोई चाहे कि यहाँ से जाके स्वधर्मिंद बन जाए, बन सकते हो क्या? कितनी भी आप दान कर लो, त्याग कर लो, मुनिराज तपस्या कर लें और यहाँ से जा कर के स्वधर्मिंद बन जाए, बन सकते क्या? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अभी वहाँ पर स्वधर्मिंद बैठा हुआ है, वह एक ही होता है। दूर सागर तक कोई दूसरा स्वधर्मिंद नहीं बन सकता, दूर सागर से कुछ अधिक। और भी वहाँ बड़े बड़े इंद्र ऊपर तक के हैं, वो जब तक उतनी आयु को लेकर के वहाँ पर विद्यमान रहते हैं तब तक कोई भी यहाँ से जाकर के उन पदों को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक वह पद खाली ना हो जाए तब तक कोई नहीं बन सकता। लेकिन स्थापना निक्षेप की बात देखो, इस पंच कल्याणक में थोड़ा सा त्याग करते हैं और स्वधर्मिंद बन गए, ईशान बन गए, आदि आदि ये 16 पद प्राप्त हो गए आपके लिए। और चाहे तो 170 कर्म भूमियाँ होती हैं 15 कर्म भूमि होती हैं, उनमें 170 आरी खंड होते हैं। उन एक एक आरी खंड में एक एक तीर्थंकर विराजमान हो जाएं। जब ऐसा काल आया था, कौन से भगवान थे? अजितनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान के समय में 170 आरी खंड भरे हुए थे और 170 आरी खंडों में और एक साथ जहाँ भगवान का समोषण लगा हुआ है और सब में वह स्वधर्मिंद 170। ऐसे वहाँ तो अलग अलग, और यहाँ अगर आप चाहें तो 170 ऐसे ही समोषण की रचना करके और 170 स्वधर्मिंद बना करके भी पंच कल्याणक कर सकते हैं। ये सब गुरुओं की कृपा है। एक साथ आप बहुत सारे, अभी आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से 1008 जिनमें ऐसी प्रतिमाएं विराजमान होती हैं से सहस्त्रकूट की रचना हुई। ये सब स्थापना निक्षेप की बात है। ऐसी स्थापना निक्षेप के माध्यम से बड़े बड़े पुण्य अर्जित कर लिए जाते हैं। इसलिए आप अपनी संतानों को अच्छे संस्कार दें, और जो यहाँ पर बालक बालिका हैं वह भी इस बात को ध्यान रखें। अगर अच्छी संतान चाहते हैं तो पहले स्वयं के लिए अच्छा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा बीज चाहते हैं तो पहले भूमि अच्छी होना चाहिए, और जो बीज डाला है वो भी उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। फिर उसकी देख रेख भी अच्छी तरह से होती है तो वह उत्तम वस्तु हो जाती है। इसलिए ये नहीं कि मुझे तो पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। अगर पुत्री ना हो तो पुत्र कहाँ से आएंगे बताओ? इसलिए नहीं, ये भावना नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग इस प्रकार से हीन भावना से जुड़ जाते हैं, और संतान अगर वह पुत्री के रूप में गर्भ में आ गई तो कुछ लोग ऐसे कार्य कर देते हैं जो कुल को शोभा नहीं देते। और अगर इस प्रकार का वह गर्भपात करते हैं तो नीतिकारों ने कहा, यत पापम ब्रह्म हत्यायाम द्विगुणम गर्भपात ने प्रायश्चित्तम न तस्यास्ति तस्य त्यागो विधीयते। कहते हैं अगर गर्भ में
उस संतान को मार दिया जाता है तो जो पाप ब्रह्म यानी भगवान या संत को मारने का पाप लगता है, उससे दुगना पाप उस संतान को मारने वाले के लिए रहता, क्योंकि वह तो गर्भ में है। कौन है उसका रक्षक, और तुम ही भक्षक बन गए। तो ऐसे पाप को संचय करोगे कि भवों भवों तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी, नपुंसक आदि पदों को प्राप्त होगे, अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे कृत्य अपने जीवन में कभी नहीं करना। कहते हैं ऐसी चीज़ों का प्रायश्चित नहीं होता, लेकिन फिर भी गुरुओं ने आपके ऊपर कृपा की। अगर ऐसा कुछ हो गया हो तो गुरुओं के सामने जाकर के निंदा करहा, आलोचना करना और प्रायश्चित जो दिया जाए उससे शुद्ध होने का पूरा पुरुषार्थ करना। ऐसी भूल अपने जीवन में कभी ना हो। और जैसा पुत्र को चाहते हैं ऐसी पुत्री की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि पुत्र वारिस है तो पुत्री पारस है, पुत्र वंश है तो पुत्री अंश है, पुत्र आन है तो पुत्री शान है, पुत्र तन है तो पुत्री मन है, पुत्र मान है तो पुत्री गुमान है, पुत्र संस्कार है तो पुत्री संस्कृति है, पुत्र आग है तो पुत्री बाग है, पुत्र दाता है तो पुत्री दुआ है, पुत्र भाग है तो पुत्री विधाता है, पुत्र गीत है तो पुत्री संगीत है, पुत्र दीपक है तो पुत्री ज्योति है, पुत्र संबल है तो पुत्री मंगल है। आपका पुत्र मंगल होता है क्या? इसको आगे कर दो, ये पुत्र मंगल है, लेकिन कन्या मांगलिक मानी जाती है। यहाँ पर अष्टकुमारियाँ आदि बना करके और सारी मांगलिक क्रियाएं उन्हों से करवाई जाती है। किसी पुत्र को आगे करके करो भाव नहीं होता, जब ऐसी मंगल है। इसलिए आचार्य भगवंत ने मूक माटी में कहा कि वह दुहिता नाम उसका है, उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जनी, सुपरहित संपादिका, कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती रहती है, इसलिए वह दुहिता कहलाती है। कितनी बड़ी अच्छी पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, उभय कुल मंगल वर्धिनी, इस कुल में भी मंगल करती हैं। ऐसी संस्कारवान स्त्रियां, पुत्रियां, और उस कुल में चली जाती हैं जहाँ उनका विवाह होता है, तो उस कुल को भी मंगल कर देती हैं। और अगर कोई ऐसी पुत्री निकल जाए जो वैराग्य धारण कर ले और ब्रह्मचारी व्रत को धारण कर ले और आगे जाकर आर्य का दीक्षा धारण कर ले, तो वह इस कुल में नहीं, उस कुल नहीं, तीनों कुलों में मंगल वर्धिनी कहलाती है, पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। वह लोक सुख सर्जनी, इस लोक में भी सुख का सर्जन करती है और आगे जाकर के दूसरे लोक में भी सुख प्राप्त करती है, अपना हित करती है, साथ साथ में दूसरों को भी हित मार्ग में लगाती है। स्वयं जैसे कैसे करके दुखों आदि को सहन करके सबको सुखी बनाने का प्रयास करती है। इसलिए ऐसी पुत्री को मंगलिक मान करके उसको भी अच्छी तरह से स्वीकार करना चाहिए। स्वर्गों में संख्या बताई गई देवों की और देवियों की, कितनी है? तो कहते हैं देव 1 भाग है और देवियां 3 भाग हैं। त्रिगुणित। और समूषण में जब वर्णन पढ़ते हैं तो वहाँ पर मुनिराजों का वर्णन आता है
कि मुनिराज इतने और आरिकाएँ कितनी, तो 3 गुनी आरिकाएँ वहाँ पर मिलती है। इनकी संख्या बहुत रहती है, लेकिन इस कली काल में अलग ही चल रहा है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है। इसलिए अच्छे पढ़े लिखे लोग, व्यापारी लोग आज कहते हैं भैया विवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? पुण्य की कमी है, आपके भावों की कमी है, भावनाओं की कमी है। ये सब चीज़ें पुण्य से प्राप्त करते हैं। ऐसे संस्कार अपने जीवन में अच्छी तरह से आप लोग डालिए, जिसके माध्यम से यह पंच कल्याणक महोत्सव आपके लिए एक ऐसी चिर स्मृति बने कि आगे जाकर के आप लोग भी ऐसे पंच कल्याणकों को प्राप्त हो जाए। हमारी भावना तो ऐसी ही है, एक बार अच्छी तरह से ऐसे पंच कल्याणक करो कि आगे जा कर के आपके भी 5 नहीं महाराज, कम से कम हमारा एक ही कल्याणक हो जाए। आप लोग भजन पढ़ते हैं, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा एक ही कल्याण चाहिए। कौन सा? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, केवल ज्ञान कल्याणक हो जाए और कोई कल्याणक नहीं चाहिए। क्योंकि केवल ज्ञान हो गया तो उसके बाद निर्वाण कल्याणक तो पक्का है, कहीं वह छूटने वाला नहीं। ऐसी भावना के साथ आज पूरा का पूरा हम लोग वहाँ पर रुके हुए हैं और देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरा शिमला सा खाली है। पूछा कहाँ गए, तो कहे वो तो सब अयोध्या नगरी में चले गए और सब लोग भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं। भैया अब महाराजों का किसी को कोई ध्यान नहीं है कि महाराज कहाँ पर हैं और कैसे हैं। सब लोग अच्छी तरह से ये कार्य करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा और परमो धर्म की